इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। एलॉन मस्क का दावा, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम। क्या हिंडनबर्ग के बाद मस्क पड़े अडानी के पीछे? क्या है पैसे छापने वाले कंप्यूटर की सच्चाई? ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार जबरदस्त एक्शन मोड में है। अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का मामला आपको पता ही है। अब गड़े मुर्दे भी उकाड़े जा रहे हैं। एलॉन मस्क, जिन्हें ट्रंप ने डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी दिया है, उनका यही काम है कि वो अमेरिकी सरकार के खर्चों में कटौती करे और भ्रष्टाचार का भी पता लगाए। और अब उन्होंने एक ऐसे कंप्यूटर का पता लगाया है जो नोट छापने की मशीन से कम नहीं है। उससे एक देश का पैसा दूसरे देश में भेज सकते हैं बिना किसी को पता लगे, यानी हवाला का झंझट खत्म। ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सकता है, यानी कैश में लेन देन का झंझट खत्म। और प्राइवेसी इतनी कि कानों कान किसी को खबर ना लगे। बताएंगे आपको कैसे इस मैजिक मनी कंप्यूटर से हो गई है अमेरिका को टेंशन। पर उससे पहले आईऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह रॉयश। आईऑन भारत देख रहे हैं। एलॉन मस्क ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाने वाले फंड को सरकार द्वारा संभालने को एक बड़ा घोटाला बताया है। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने दावा किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी ने 14 मैजिक मनी कंप्यूटर खोजे हैं जो अमेरिकी फंड को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मस्क ने कहा है कि यह शायद पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। एलॉन मस्क ने एक जबरदस्त उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि हमने ट्रेजरी से बहुत सारे पेमेंट देखे जिनका कोई पेमेंट कोड नहीं था और पेमेंट के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था, और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भुगतान क्या है, और हम देखते हैं कि ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद किया जाना था, लेकिन कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना भूल गया और इसलिए कंपनी को पैसे मिलते रहे। अब यह बर्बादी है या धोखाधड़ी, दोनों। आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे आपके पास भेजा और सरकार की ओर से किसी ने भी इसे वापस नहीं मांगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि एलॉन मस्क ने किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल खड़े किए हैं। विकिपीडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी को पता होगा। कभी ना कभी हम सब ने इसका इस्तेमाल जरूर किया है। हमारे और आपके लिए एक बड़ी यूजफुल सी चीज है ये, लेकिन एलॉन मस्क इसके पीछे पड़ गए थे। एलॉन मस्क ने कहा था कि भाई, विकिपीडिया डोनेशन के नाम पर बहुत ज्यादा पैसे मांगता है, जो कि सही नहीं है। वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पैसे कमाने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एलॉन मस्क ने ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को मैजिक कंप्यूटर कहा है। मस्क ने कहा है कि ये ज्यादातर ट्रेजरी में है, कुछ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज में है, 1 या 2 स्टेट में है, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में भी है। ऐसा लगता है कि हमें 14 मैजिक कंप्यूटर मिले हैं, उन्हें बिना किसी वजह से पैसे मिलते हैं। आप सोच सकते हैं कि सरकारी कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं, वो सभी सिंक्रोनाइज करते हैं, वो जोड़ते हैं कि कौन से फंड कहां जा रहे हैं, और ये कंपैटिबल है। और जो अमाउंट आपको दिखाई जाती है वो असली अमाउंट है ही नहीं। कोई भी कंप्यूटर जो हवा से पैसे बना सकता है वो मैजिक मनी है। अगर एलॉन मस्क के ये दावे सच हैं तो ये इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है। अमेरिका जैसे देश में जहां हम टेक्नोलॉजी को इतना ऊपर देखते हैं, वहां सरकार के अंदर इस तरीके का करप्शन एक ऐसी चर्चा को जन्म देता है कि क्या अमेरिका जैसा देश भी भ्रष्टाचार की चपेट में है? क्या इन सुपर कंप्यूटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन सच में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रही हैं? क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऊपर से दिखने के लिए जो है वो नॉन प्रॉफिट है? ये सब कुछ ऐसा सवाल है जो इस वक्त अमेरिका में खड़े हो रहे हैं, मगर देखने वाली बात होगी कि क्या ये सवाल अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे या सिर्फ हवाई बातें बनकर रह जाएंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।